Dear students, today we will study about principles of curriculum construction. आज हम पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के 6 सिद्धांत हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम बचे हुए 7 सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें 7वां सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, छात्र की केंद्रीयता का सिद्धांत। इसका अर्थ है जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो उसका निर्माण करते वक्त हमने विषय को ही ध्यान में नहीं रखना है, हमने छात्र को भी केंद्र में रखना है। और छात्र को केंद्र में रखने से अभिप्राय है कि छात्र की जो एबिलिटी है, एस्पिरेशंस हैं, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। हमारा अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, समुदाय की केंद्रिता का सिद्धांत। इससे अभिप्राय है कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं और हम छात्र को केंद्र में रख रहे हैं, विषय का भी हम ध्यान रख रहे हैं, उसके साथ जिस समुदाय में हम रहते हैं, जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले में हम पाठ्यक्रम करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे जब यहाँ पे हिमाचल में पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है, तो इस विषय के अंतर्गत हिमाचल से संबंधित विज्ञान के अंतर्गत जो भी आता है वो उसमें समाहित किया जाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा तो बड़ा होने के बाद जब वो अपनी नॉलेज शेयर करेगा तो उसे सारी दुनिया की नॉलेज उसके पास होगी विज्ञान से संबंधित, पर अगर उसके पास अपने समुदाय से संबंधित ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो वो नॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। इसलिए कम्युनिटी सेंटर्डनेस का प्रिंसिपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन के सिद्धांत से अभिप्राय है कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो उस वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा पाठ्यक्रम जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड से अभिप्राय है कि एक बार हमने पाठ्यक्रम बना दिया तो जब तक वो रिवाइज नहीं होगा तब तक हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है जैसे ही सोसाइटी में कोई मेजर परिवर्तन आता है तो उसके साथ साथ ही हमारे करिकुलम में भी वो परिवर्तन आ जाना चाहिए। और साथ ही में बच्चे की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे बच्चा रूरल एरिया में रह रहा है, बच्चा ट्राइबल एरिया में रह रहा है, बच्चा अर्बन एरिया में रह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल होना चाहिए सेक्स के अनुसार, बच्चे की लोकेलिटी के अनुसार। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का सिद्धांत। इससे अभिप्राय है कि हमारा जो विज्ञान का पाठ्यक्रम है वो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो डेवलप हो, जिसमें बच्चा हाउ और व्हाई के टर्म में बात कर सके और जितने भी हमारे सुपरस्टिशंस हैं, बिलीव्स हैं, जो हमारे अंदर डर हैं जिनके कारण हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, वो उनको दूर कर सके। तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर कोरिलेशन का मतलब है कि जब हम साइंस का पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं, साइंस का करिकुलम को हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो सिर्फ साइंस का ही नहीं होना चाहिए, उसका संबंध जो है वो अन्य विषयों के साथ भी है। जैसे साइंस का पाठ्यक्रम बनाते हुए हमें एक भाषा की जरूरत पड़ती है, या हमें 2 भाषा या और जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी जरूरत पड़ती है, तो भाषा का संबंध डायरेक्टली साइंस के साथ है। सेकंड, मैथ्स, जहां पे हमारी विज्ञान में कैलकुलेशन आ जाती है वहां पे हमारा मैथ जो है वो साइंस के साथ जुड़ जाता है। सोशल साइंसेस जो हैं इसके कुछ टॉपिक और विज्ञान के जो टॉपिक हैं वो हमारे मिलते जुलते हैं। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जैसे मृदा है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये हमारे सामाजिक अध्ययन में भी आते हैं, ये हमारे साइंस विज्ञान में, लाइफ साइंस में भी आते हैं। और साइंस जो है वो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट से भी जुड़ा हुआ है, जैसा कि हमने पिछले अपने पार्ट 1 में किया था प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, कि जब हम विज्ञान का प्रयोग कुछ नया क्रिएट करने के लिए करते हैं तो वो क्या है, वो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत भी आ सकता है। तो हमारा जो विज्ञान विषय है या लाइफ साइंस जो विषय है वो अपना अकेला नहीं चलता है, उसका संबंध अन्य विषयों के साथ भी है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए हमें इन विषयों को भी ध्यान में
रखना है। हमारा अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अनुभवों की पूर्णता के सिद्धांत से अभिप्राय है कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो उस समय हमें ये ध्यान में रखना है कि हमने ये जो पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है या जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है वो सिर्फ अध्यापक ने कक्षा में बैठकर ही नहीं पढ़ानी है, उसके विभिन्न अनुभव जो है वो विभिन्न तरीके से बच्चे को करवाने हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में नजर आ रहा है कि हम वो विभिन्न अनुभव किस प्रकार करवा सकते हैं, वो हम बच्चे को लाइब्रेरी में ले जाके करवा सकते हैं, क्लासरूम में हम करवाते ही हैं, लेबोरेटरी में जहाँ पे एक्सपेरिमेंट आ जाता है वहां पे हमने बच्चे को लैब में लेकर जाना है, और वो कंसेप्ट जो हमारे कक्षा के बाहर भी हम पूरे कर सकते हैं तो उसके लिए हमने फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करने हैं। हमारा अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत से अभिप्राय है कि एक जो कक्षा है उसमें एक ही तरह के विद्यार्थी नहीं होते हैं, कुछ विद्यार्थी वहां पे गिफ्टेड होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी वहां पे एवरेज होते हैं, फिर बहुत कम विद्यार्थी जो हैं वो स्लो लर्नर या फिर बिलो एवरेज होते हैं। तो जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो हमने इन तीनों में से किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ध्यान में रखकर नहीं करना है, बल्कि हमने क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है। हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें गिफ्टेड बच्चा जो है वो भी पढ़ सके, एवरेज बच्चे भी पढ़ सके, और वो बच्चे जो बिलो एवरेज हैं या फिर स्लो लर्नर हैं उनको भी वो ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इस तरह से हमने पाठ्यक्रम का निर्माण करना है और इन सिद्धांतों का ध्यान हमने पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय रखना है। तो बच्चों, आज हमने किए पाठ्यक्रम के बचे हुए 7 सिद्धांत। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम।